हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे अगले टॉपिक, जो कि आपकी प्लेसमेंट सीरीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है, दैट इज़ थ्रेशिंग। तो आखिर क्या थ्रेशिंग, इसे समझने से पहले चलिए इसके पीछे की कहानी का एक रिकैप ले लेते हैं। तो हम शुरू कर रहे थे थ्रेशिंग के कॉन्सेप्ट को, और वो क्यों आया, कैसे आया, इसको समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि पेजेस कैसे आया। मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ाने के लिए हमने एक प्रोसेस को डिफरेंट पेजेस में डिवाइड किया, और उन पेजेस को हम सीपीयू की यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए उसमें लोड करते हैं। तो हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस को लोड कर पाएँ, ये हमारी कोशिश रहती है। पर हमारी प्राइमरी मेमोरी में जो पेजेस नहीं अवेलेबल होते हैं वो हम प्रोसेस शेड्यूलिंग या फिर उनको वापस से सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लेकर आया जाता है। तो जब भी कोई पेज हमारी प्राइमरी मेमोरी में अवेलेबल नहीं होता है तो उस पेज को हमें अपनी सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम हार्ड डिस्क बोलते हैं, वहाँ से हमारी प्राइमरी मेमोरी में लाया जाता है। ये सब होता है जिससे कि हमारी सीपीयू की शेड्यूलिंग को बढ़ाया जाए, और हमें खुद से ही नहीं बल्कि मशीनरी से भी पूरा काम निकालने की आदत है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम सीपीयू को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें और उसका पूरा यूटिलाइजेशन लें। इसी के लिए ही हमने मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज़ करने के लिए कॉन्सेप्ट बनाया था पेजिंग का, और डिफरेंट पेजेस ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मेन मेमोरी में लोड हो पाएँ, जिससे हम मल्टीटास्किंग बहुत इजीली कर पाएँ। तो देखो गाइस, ये कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ने से पहले हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें इस वीडियो को और शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। तो हमारा चैनल डे ड्रीमर स्टडी उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग दिन में सपने देखते हैं और दिन में ही उन्हें पूरा करने की काबिलियत भी रखते हैं। तो डे ड्रीमर स्टडी चैनल जो कि काम करता है आपकी स्टडी, माइंडसेट, करियर, मोटिवेशन रिलेटेड आपकी समस्याओं के साथ। तो अगर आप कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या फिर चाहते हैं एक अच्छा स्विच अपनी प्राइवेट जॉब में, तो कर लीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब। हम आपको याद दिला देना चाहते हैं कि कुछ किया नहीं है दिन भर फिर भी थक रहे हो। ऐसे होंगे क्या तुम्हारे सपने पूरे, ये अपनी ज़िंदगी के साथ तुम आखिर कर क्या रहे हो? जहाँ हो वहीं रहना है क्या तुमको, या अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए भी कुछ करना है तुमको? तो अभी के अभी हमारे इस चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें इस वीडियो को और शेयर कर दें इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो भी कामयाब हो और आप ही की तरह ऑफिसर रैंक क्रैक कर पाएँ। जी हाँ गाइस, यहाँ सपने पूरे होते हैं, क्योंकि जो लोग सपने देखते हैं पर उन पे एक्शन नहीं लेते हैं उनके सपने पूरा होना मुश्किल हो जाते हैं, पर जो लोग एक्शन लेते हैं उनके लिए कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल नहीं होता। तो कामयाबी की सीढ़ियाँ आप इसी तरीके से चढ़ते रहें, तो बने रहें हमारे साथ हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी में। तो चलिए थ्रेशिंग के कॉन्सेप्ट को डीपली समझते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर थ्रेशिंग क्या होता है। अभी तक हमने आपका बेसिक सारा क्लियर कर दिया है। इससे पहले
आपका सारा का सारा बेसिक हमने क्लियर कर दिया है, पर अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है बेसिक समझने में तो आप हमारे चैनल पर ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो को देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होगी। तो देखो गाइस, थ्रैशिंग बेसिकली क्या होता है, हमने आपको बताया है कि हम CPU यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए थ्रैशिंग यूज़ करते हैं। हम चाहते हैं कि हम CPU का पूरा इस्तेमाल करें। हमने CPU ख़रीदा है उसको यूज़ करने के लिए, तो हम चाहते हैं उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से हो। ये कैसे होगा? आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि हम एक पॉइंट पे आते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें कंप्यूटेशन अच्छी चाहिए, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम अपने बहुत सारे पेजेस को अपनी मेन मेमोरी में लोड करके रख देते हैं, राइट। बट एक ऐसा पॉइंट आता है, हमें एक पॉइंट पे हमें रुकना भी होता है कि जहाँ पर हम अपने CPU में और पेजेस को लोड ना करें, मतलब हम अपनी प्राइमरी मेमोरी में और पेजेस को लोड ना करें। बिकॉज प्राइमरी मेमोरी में हम पेजेस लोड इसलिए करते हैं जिससे कि हम मल्टी प्रोग्रामिंग कर पाएँ। जितने ज़्यादा पेजेस प्राइमरी मेमोरी में लोड होंगे उतनी ज़्यादा हम मल्टी प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। बट हमें ये पता होना चाहिए क्या ऑप्टिमल रहेगा, कितने पेजेस ऑप्टिमल रहेंगे एक बार में हमारी प्राइमरी मेमोरी में लोड करने के लिए। क्योंकि जो पेज प्राइमरी मेमोरी में नहीं होगा उस पेज को हमें वापस से सेकेंडरी मेमोरी से लाना पड़ेगा और पेज स्वैपिंग को परफॉर्म करना पड़ेगा। क्योंकि पेज स्वैपिंग को कैसे परफॉर्म करते हैं ये सब हम पहले ही आपको सिखा चुके हैं, बता चुके हैं, और आपको पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स के बारे में पहले ही समझा चुके हैं कि किस तरीके से हम स्विच करेंगे अपने पेजेस को। अब सवाल ये है कि कितने पेजेस हम भर सकते हैं, कितने पेजेस हमें 100% यूटिलाइजेशन में काम करेंगे और कब नहीं। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं थ्रैशिंग। ये होता है जब हम इतने ज़्यादा चीज़ अपनी प्राइमरी मेमोरी में भर लेते हैं, इतने ज़्यादा पेजेस कर लेते हैं कि पेज रिप्लेसमेंट करना अब मुमकिन नहीं होता, कंप्यूटेशन कम हो जाती है और हमारा सारा का सारा ध्यान पेज रिप्लेसमेंट में ही चला जाता है। सारे एफर्ट्स जो है CPU पेज रिप्लेसमेंट में ही लगा देता है। एंड डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है हम बढ़ाने के लिए, CPU यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए हम ये काम करते हैं। पर हमें ये पता होना चाहिए दैट वेयर वी नीड टू स्टॉप। सो गाइस, इसी चीज़ को आपको इंग्लिश में समझा रहे हैं हम। एंड इतना ही ये नहीं है, देखिए, थ्रैशिंग रेफर टू अ सिचुएशन इन कंप्यूटर सिस्टम वेयर द सिस्टम स्पेंड अ significant amount of time and resources continuously swapping pages between physical memory, RAM, and secondary memory such as the hard disk due to the exclusive paging activity। तो क्या मतलब हुआ आखिर इस बात का, उसको और डीपली समझते हैं। हमें चाहिए 100% यूटिलाइजेशन। अगर 100% यूटिलाइजेशन चाहिए CPU की तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम को लोड कर सकते हैं, राइट। बट प्रोग्राम को लोड करने की एक लिमिट होती है। कैसे पता चलेगी हमें वो लिमिट? चलिए इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो आपको वो लिमिट समझाने के लिए हम एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहे हैं जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कितनी यूटिलाइजेशन होगी और कितनी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग पर वो काम करेगा। तो देखो गाइस, डायग्राम इस डेफिनेशन से ही निकल कर आएगा, तो हम जो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप भी हमारे साथ साथ इस डायग्राम को बनाइए। तो देखिए, हमने आपको बताया जैसे जैसे हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही CPU की जो यूटिलाइजेशन है वो भी इम्प्रूव होती रहेगी, वो भी बढ़ती रहेगी। तो आखिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको दिखाते हैं एक ग्राफ की हेल्प से। तो देखो गाइज, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। तो जैसे जैसे हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ाते जा रहे हैं हमारी CPU की यूटिलाइजेशन बढ़ती जा रही है और हमारा थ्रूपुट इम्प्रूव हो रहा है, राइट।
बट एक पॉइंट आ रहा है जहाँ के बाद हम मल्टी प्रोग्रामिंग को अगर और बढ़ा रहे हैं तो हमारा थ्रूपुट इम्प्रूव नहीं हो रहा है, बल्कि अब इस स्टेज को बोलते हैं थ्रेशिंग। इस स्टेज में हो रही है हमारी थ्रेशिंग। तो चलिए ये डायग्राम आपको बड़ी जगह में बनाकर दिखाते हैं। सी, यहाँ पर हो रहा है हमारी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। और ये है हमारी CPU यूटिलाइजेशन। एंड ये है हमारे इम्प्रूविंग थ्रूपुट। ये थ्रूपुट हमारी लगातार इम्प्रूव हो रही है, पर एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद हमारी थ्रूपुट जो है इम्प्रूव होना बंद हो जा रही है। पर ये वाली जो पॉइंट है यहाँ पे जो है 100% यूटिलाइजेशन हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? लेट से यहाँ पर जो है हमने 1000 प्रोग्राम अपने प्राइमरी मेमोरी में ऑलरेडी फिल कर दिए हैं इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पे हमने 1000 प्रोग्राम ऑलरेडी फिल कर दिए हैं, पर जैसे ही हम 1001th प्रोग्राम, एक और प्रोग्राम इसमें डालेंगे 1001 जैसे ही होगा तो हमारी थ्रूपुट इम्प्रूव होने की जगह डिक्रीज़ हो रही है, अब इम्प्रूव होना बंद हो गई है, क्योंकि यहाँ पर ये था ऑप्टिमल। ये ऑप्टिमल पॉइंट है जहाँ तक हमें अपने जो है हम प्रोग्राम को फिल कर सकते हैं, मतलब हम पेजेस को लोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमने एक भी पेज और लोड किया तो क्या होता है ना, हमारा जो पेजेस है वो कंप्यूटेशन होने की बजाय पेज रिप्लेसमेंट में ही सारा टाइम निकल जाता है। क्यों होता है ऐसा, हम आपको समझाते हैं। क्योंकि जैसे कि आप सोचो कि हमारा पेज नहीं है, हमने आपको बताया था कि हमें जो प्रोग्राम की ज़रूरत है उसका जो पेज हमें एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है, अगर वो हमारा पेज प्राइमरी मेमोरी में नहीं है तो हमें वो पेज, वहाँ पर पेज फॉल्ट होता है। और पेज फॉल्ट होने का मतलब है हम उसे सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लेकर आने वाले हैं। पर अगर पेज फॉल्ट हो रहा है और हमारा पेज हिट नहीं हो पा रहा है तो पेज फॉल्ट होने की वजह से हमें उसको वापस से बुलाना पड़ता है। बट हम बुलाएंगे कैसे, हमारे पास तो स्पेस ही नहीं है। तो हम अपने रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स की हेल्प से स्पेस बनाएंगे और फिर लेट से कि वो हमारा पेज हमने बुला लिया है। अब अगला पेज 1002 पेज की ज़रूरत है, तो फिर से वहाँ पे स्पेस नहीं है, पेज फॉल्ट हो गया। आपको वापस से कोई और पेज को हटाकर इस पेज को वापस से लाना पड़ेगा। तो हम कंप्यूटेशन नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ़ और सिर्फ पेज रिप्लेसमेंट में ही रह जाएंगे। और यहाँ पर जो स्टेट आती है उसको बोलते हैं थ्रेशिंग। तो ये जो स्टेट आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, जहाँ पे बिल्कुल ही कम हो गया है हमारी CPU की यूटिलाइजेशन, ऐसी स्टेज आती है, इस स्टेज को बोलते हैं थ्रेशिंग। अब सवाल है कि आपको पता चल गया है कि क्यों थ्रेशिंग हमारे लिए हॉरिबल है। थ्रेशिंग क्यों नहीं होनी चाहिए हमारे कोई भी, आप सोचो कि हमारा कोई भी लेट से हमारा कंप्यूटर ही है तो कंप्यूटिंग को वो ख़राब कर रहा है, आपका लैपटॉप को वो काम नहीं होने दे रहा है। तो ये जो है पूरा कॉन्सेप्ट ये है थ्रेशिंग का। बात है इसको हम कैसे हटा पाए, मतलब हम थ्रेशिंग से जो है उसको कैसे अवॉइड कर पाए। तो व्हाट आर द मेथड्स टू अवॉइड थ्रेशिंग? एज थ्रेशिंग इज नॉट
गुड थिंग ना। आपने देखा कि थ्रेशिंग अच्छी बात नहीं है, तो थ्रेशिंग को कैसे अवॉइड कर पाएँ। तो देखो आपको इस डायग्राम से क्या समझ आ रहा है कि अगर आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को थोड़ा लिमिट में रखें, ऑप्टिमल पॉइंट तक ही लेकर जाएं, उसके आगे उसको ना बढ़ाएं, तो क्या होगा, आप थ्रेशिंग को अवॉइड कर पाएंगे। तो व्हाट आर द मेथड्स इन विच वी कैन अवॉइड थ्रेशिंग इज बाय लिमिटिंग द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, जिसे हम बोल रहे हैं, राइट। तो द वेरी फर्स्ट मैथड टू अवॉइड थ्रेशिंग इज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कम कर दो, है ना। तो टू लिमिट या फिर ऑप्टिमल स्टेट मेंटेन करना है इन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। सिर्फ ऑप्टिमल स्टेट तक ही हमें डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को लेके जाना है। और सेकंड जो पॉइंट है, कैसे हम थ्रेशिंग को अवॉइड कर सकते हैं। हमारे सिस्टम में थ्रेशिंग को अवॉइड करने के लिए हमारा जो काम है, आपको क्या लगता है कैसे कर सकते हैं। अगर हम अपने रैम को, आप सोचो रैम के साइज़ को बढ़ा दें, अगर हम अपने रैम के साइज़ को इंक्रीज़ कर दें तो हम थ्रेशिंग को अवॉइड कर सकते हैं। रैम का साइज़ इंक्रीज़ होने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस हमारे लोड हो गए हैं रैम में। जितने ज़्यादा पेजेस लोड हो पाएंगे उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए ये समझना कि आखिर ये कैसे हमें ठीक करना है। क्योंकि थ्रेशिंग उसी पॉइंट तक कीजिए जहाँ पे ऑप्टिमल है, उसके बाद अगर आप करेंगे तो दिस इज़ नॉट फेयर। एंड अगर हम रैम के साइज़ को इम्प्रूव कर दें, इंक्रीज़ कर दें, तो हम थ्रेशिंग को अवॉइड कर पा रहे हैं। तो चलिए इसको समझते हैं कि हमें इसको एग्ज़ामिनर को कैसे समझाना है और अपने एग्ज़ाम में इस कॉन्सेप्ट को कैसे लिखना है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा कि थ्रेशिंग रेफर टू अ सिचुएशन इन कंप्यूटर सिस्टम। तो थ्रेशिंग एक वो सिचुएशन होती है हमारे कंप्यूटर के सिस्टम में वेयर द सिस्टम स्पेंड्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम। हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अपना जो टाइम है वो लगा रहा है, अपने रिसोर्सेज को लगा रहा है, एंड टाइम एंड रिसोर्सेज कॉन्टीन्यूसली लगातार लगा रहा है। किस चीज़ में देखते हैं, कॉन्टीन्यूसली स्वैपिंग पेजेस बिटवीन primary memory that is RAM and secondary storage such as hard disk due to exclusive पेजिंग एक्टिविटी। तो पहले हमने आपको जब ये डेफिनेशन पढ़ के सुनाई थी तो आपको मे भी ये बिल्कुल भी ना समझ आ रही हो, पर अब अगर आप इसे सुन रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ आएगा कि थ्रेशिंग रेफर टू अ सिचुएशन इन द कंप्यूटर सिस्टम where the system spend a significant amount of time and resources continuously swapping pages between physical memory that is RAM and secondary storage that is known as hard disk due to the excessive पेजिंग एक्टिविटी। एक्सेसिव पेजिंग एक्टिविटी का यही मतलब है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस को हमारी प्राइमरी मेमोरी में लोड कर दिया है। इसकी वजह से हमारी जो कॉन्टीन्यूसली हम जो स्पेंड कर रहे हैं, हमारा सारा समय, हमारे सारे रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज़ हो रहे हैं। तो सिर्फ यूटिलाइज़ हो रहे हैं स्वैपिंग में, पेजेस को स्वैप करने में, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। इन थ्रैशिंग द सिस्टम इज़ बिजी। हमारा सिस्टम बिजी रहेगा किस चीज़ में, कंप्यूटिंग करने में बिल्कुल नहीं। हमारा सिस्टम उस टाइम में कंप्यूटिंग नहीं करेगा। इन थ्रैशिंग द सिस्टम इज़ बिजी मूविंग pages in and out of the memory rather than executing useful work। हमारी जो है, हमें यूज़फुल वर्क जो यूज़र चाहता है कि वो चीज़, ये प्रोग्राम को ओपन करे, वो प्रोग्राम ओपन नहीं हो पाएगा, बल्कि हमारा
सारा का सारा जो टाइम है, सारे के सारे रिसोर्सेज है वो बिज़ी हो जाएंगे मूविंग पेजेस इन एंड आउट ऑफ द मेमोरी में से पेजेस को रखो, मेमोरी में पेजेस को निकालो, एंड विदाउट यूजिंग वर्क, कोई वर्क ना करे, मतलब कोई काम नहीं होएगा, कोई कंप्यूटेशन नहीं होगा इस समय पे, लीडिंग टू दैट इज़ उनका जो है परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाएगी, सर्विस डिग्रेड हो सकती है, दैट इज़ लीडिंग टू डिग्रेडेशन ऑफ सर्विस एंड इन परफॉर्मेंस, इट इफेक्ट इन परफॉर्मेंस ऑल्सो। तो देखिए, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाते जाएंगे, CPU यूटिलाइजेशन बढ़ता जाएगा, बट ये काम एक लिमिट तक ही होगा, क्योंकि अगर आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ा रहे हैं, CPU यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, आपकी थ्रूपुट इम्प्रूव हो रही है, हमने माना, बट एक ऑप्टिमल पॉइंट तक। उसके बाद अगर आप ये काम करेंगे तो उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है थ्रैशिंग। तो थ्रैशिंग का कॉन्सेप्ट होता है जब आपने बहुत ज़्यादा ही पेजेस को भर लिया है और हमारे सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो हमने यूज़ कर लिए हैं सिर्फ पेजेस को रिप्लेस करने में, पेजेस को प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में लेके जाने में। तो थ्रैशिंग का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, बट इतना ही नहीं गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे प्लेसमेंट्स एग्ज़ाम के लिए। तो आपके प्लेसमेंट एग्ज़ाम्स या फिर कैंपस एग्ज़ाम्स और कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है, जैसे कि वर्चुअल मेमोरी, पेजिंग, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, जिसमें कवर होता है फीफो, दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, लीस्ट रीसेंट यूज्ड एंड मैनी मोर। तो अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो देखो गाइस, अब हम बात करते हैं कि आप अगर अपनी स्किल्स इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने थॉट्स को और भी अच्छे तरीके से फॉर्म करके उस पर एक्शन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आपको कुछ पॉइंट सजेस्ट करने वाले हैं। तो देखो, जैसे ही आपके माइंड में कोई भी न्यू आइडिया आया, लेट्स से, चलो आई विल शो यू दिस थिंग, सी गाइस, so this is a way to implement things more efficiently। देखो, आपके दिमाग में कोई भी न्यू आइडिया आया, आपने न्यू आइडिया पे एक्शन लिया, आप एक नया एक्शन ले रहे हैं, राइट, और आपको उसका रिज़ल्ट मिला। तो जैसे ही आपको आइडिया आया, आप अगर उसका एक्शन ही नहीं लेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है या क्या आएगा। अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है तो आप इस आइडिया को कंटिन्यू करें, वरना लेट्स फोकस ऑन अ न्यू आइडिया, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो देखिए, इसके ऊपर हमने स्टेप्स भी लिख रखे हैं कि हाउ टू स्टार्ट। ये सबसे ज़्यादा जो है, ये अगर आप सबसे बेसिक में जाएं तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है कि हाउ टू स्टार्टिंग अ न्यू थिंग, स्टार्टिंग अ न्यू हैबिट और डेवलपिंग अ न्यू हैबिट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट इन इट्स स्टार्टिंग एज। तो उस चीज़ को हम आसान बनाने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, जिससे कि आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा आसान लगे। यू विल हैव फन इन दैट ऑल्सो। सो गाइस, जस्ट स्टार्ट अ बेबी स्टेप, इंस्टॉल अ न्यू हैबिट टू बिगिन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको एक ही दिन में सारा चीज़ नहीं खाना है। आप एक दिन में पूरे महीने का खाना खाकर पूरे महीने आराम नहीं कर सकते हैं। आपको रोज़ खाना होता है, थोड़ा थोड़ा खाना होता है, और जितना आप खा सकते हैं आप उतना ही खाते हैं, राइट। इसी तरीके से आप अपनी हैबिट्स को
ऐसे ही डेवलप करें जितनी आप रोज़ कर पाएँ। अपने गोल्स जो है इतने ही रखें जो आप डेली अचीव कर पाएँ, जिससे जैसे ही आपके गोल अचीव होंगे आपको अच्छा फील होगा। यही फैक्ट है। तो स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स एंड इंस्टॉल अ न्यू हैबिट टू बिगिन। चाहे वो हैबिट आप एक दिन में 45 मिनट्स की करें, 15 मिनट से स्टार्ट करें या फिर 20 मिनट से स्टार्ट करें। द मोस्ट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। द कंसिस्टेंसी इज़ द की एंड द कंसिस्टेंसी इज़ द की फॉर सक्सेस। The second thing that is, go for a level of thought, right? If you want to start, spend 30 days practicing this thought every day. हर दिन उस चीज़ पे काम करो। लेवल अप यही है कि उस चीज़ पे आप काम करना स्टार्ट करो। स्टार्ट टेकिंग एक्शन फॉर 30 days and practice that thought every day. It could be for 20 minutes, for 30 minutes, or for 45 minutes, right? Think. The next step, that is step number 3, is we are creating a new habit. We are in terms of creating. Think in terms of creating a new habit instead of breaking an old one. इसका मतलब है आपकी कोई हैबिट है, लेट्स से आप वॉक पर जाते हैं इवनिंग में, राइट? इट इज़ वेरी गुड हैबिट, बट आप अपने वो काम करने के लिए कुछ अलग से अपनी हैबिट को डेवलप करने के लिए आप वो हैबिट छोड़ दें जो आपने पहले स्टार्ट करी थी अपने वेलबींग के लिए. सो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डू द थिंग्स, राइट? यू हैव टू think of a new habit, start acting on a new habit without breaking the old one, right? क्योंकि यही आपके बेटरमेंट के लिए, आपके बेटर रिजल्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाला है. And the last thing is try to support your thoughts to gain much. आप अपने थॉट्स को सपोर्ट कीजिए. अगर आपको कोई अच्छा थॉट आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू राइट द थॉट, ट्राई टू राइट इट, try to act on it, and also you will get the new result as soon as possible if you are trying that thing in next 30 days. But consistency is the key, really it is the key. जो इस बात को समझ जाएगा वो बहुत जल्दी और बहुत आराम से सक्सीड हो जाता है लाइफ में, क्योंकि आपके थॉट्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी सक्सेस में. तो बैलेंस एवरीथिंग, बैलेंस योर डाइट, एंड इवन stop thinking negative, start thinking positive. Thinking positive really matter. Your thinking matter, your mindset matters. And the very first thing that you can do to improve your mindset, and that will lead you accept challenges and build positive personality, you have to accept relationships and responsibilities too. So guys, put positive interpretations on other person behavior. आपने ये बात नोटिस करी होगी कि हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को ऐसे ही देखते हैं जैसे कि हम हैं. We think we respond in every situation, in everything as what the person is speaking. No, we are not responding as what the person is speaking to us. We think not in their point of view. We think in our point of view, how we see the world. So इसी के लिए यहाँ पे लिखा है कि we see the world not as it is but as we are. So when we are interpreting other person behavior negatively, we just reflecting our own mentality to this situation. We are just reflecting our own mentality.
In contrast, when interpret positively, we can realize the other person's mentality. So this is the great thing to do. And even when you change yourself and when you start taking the baby steps toward your goal and start taking an action and start writing the things down, so you are more closer to your goals and you can achieve it. You can achieve it at any cost. So guys, subscribe to our channel Daydreamer Study. Like the video, share the video and subscribe to the channel, hit the bell icon. तो मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर आपको ये पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम की रिसेंटली हमने काफ़ी सारी वीडियोस डाली हैं। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो के लिए। और तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जहाँ से भी आप हमारे वीडियो को देखते हैं, वीडियो को देखते रहें और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में।